नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। चुनाव में ईवीएम से या बैलेट से मतदान हो, इस मसले पर बिहार के सत्ताधारी जमात जेडीयू और राजद की अलग अलग राय है। शुक्रवार को इस मसले पर चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में जेडीयू ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग का विरोध करते हुए कहा कि अब बैलेट से वोटिंग संभव नहीं है। लेकिन वहीं आरजेडी नेताओं ने ईवीएम पर शक जाहिर करते हुए कहा कि ईवीएम अगर टेम्पर प्रूफ नहीं हो सकता तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। देश में वीवीपैट से ही चुनाव होंगे और कोई भी शंका अगर है तो मैं समझता हूं वो जो चैलेंज की भी बात है उसमें भी इलेक्शन कमीशन इसको लेने को तैयार हुआ है। अगर ये हैक और मैनिपुलेट हो सकता है तो वो सार्थक तरीके से इसके लिए तैयार है। हमने अपनी ओर से उनसे कहा कि मशीन और जिंदा कौम के बीच में चुनना हो तो जिंदा कौम को चुनो। उनके मन में अगर शक है तो जमहूरियत जिंदा नहीं रहेगी। तो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने चुनाव आयोग के सर्वदलीय बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान उन्होंने जो पक्ष रखा उसकी जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि अगर ईवीएम में किसी तरह का कोई संदेह है तो फिर बैलेट का इस्तेमाल करना जायज होगा। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रोहित, चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें जेडीयू और आरजेडी ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं रखी है। बिल्कुल दीपक, देखिए इस मामले में भी बिहार का जो महागठबंधन है वो एक राय नहीं है। कांग्रेस में भी पहले ही साफ हो चुका है दीपक की दो राय है, दो अलग अलग तबका है जो दोनों अलग अलग तरह से सोच रहा है। बिहार की बात करें तो आरजेडी ने कहा है कि दोबारा से हम बैलेट पेपर की ओर लौटना चाहिए चुनाव आयोग को। जेडीयू बिल्कुल से खिलाफ है, क्योंकि जेडीयू जिस समय सरकार में आई थी 2005 में, दीपक ध्यान में होगा, तो उस वक्त में बूथ कैप्चरिंग की बहुत जबरदस्त कोशिशें बिहार के अंदर चलती थी और केजे राव उस वक्त में मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी थे और वो उन्होंने ईवीएम को जो है बिहार के अंदर में प्रयोग में लाया और उससे बेहतर परिणाम निकल के आए। क्योंकि क्या सच में टेम्परिंग हो सकती है नहीं, सर्वदलीय बैठक के बाद अब एक बार दोबारा से जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो आम लोग जो ये चैलेंज कर सकते हैं कि टेम्परिंग हो सकती है, तो उन लोगों को मौका मिलेगा ईवीएम के साथ टेम्परिंग करके दिखाने का। अगर चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि टेम्परिंग सच में हो सकती है तो फिर उसको और पारदर्शी तरीका अपनाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन देखिए अभी तक जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ईवीएम पर अपनी राय रखते हैं वही कह रहे हैं कि भारत में जो ईवीएम का इस्तेमाल होता है क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है कि हर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। ऐसे में कई देशों ने भारत की ईवीएम को अपने यहाँ चुनाव प्रक्रिया में जोड़ने का मन बनाया है। जाहिर तौर पर क्योंकि ईवीएम को लेकर जो विवाद है चुनाव आयोग के पास में अब सर्वदलीय बैठक के बाद में अब जब दोबारा से कुछ लोग जब उसको दिखाएंगे वहां पर इसमें टेम्परिंग संभव है या नहीं और अगर हो सकती है तो किस हद तक हो सकती है, उसके बाद ही कुछ कोई बड़ा फैसला निकल के सामने आ सकता है। लेकिन देखिए दो स्थितियां बनेंगी दीपक, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ संभव हो जाती है, अगर ये प्रूफ होता है तो बीजेपी और चुनाव आयोग की साख पर बड़ा पता लगेगा। वहीं अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी जो पार्टियां हैं, आरजेडी और बाकी पार्टियां जो इसको जो मुद्दा बनाना चाहती हैं उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा। तो बिल्कुल दोनों अपने अपने हिसाब से इस पर राजनीति करने में लगी हैं। देखना पड़ेगा कि आखिर जो गेंद किसके पाले में जाती है और क्या सच में ईवीएम को लेकर के जो मन में लोगों की संशय है क्या वो संशय दूर होता है नहीं, इस पर लोगों की नजर टिकी हुई है। दीपक जी रोहित, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है ईवीएम का उस चैलेंज के दौरान जैसे चुनाव आयोग ने दिया है और खुला निमंत्रण है किसी को भी ईवीएम हैक करके दिखाने का। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।